ब्रह्मा जी के एक और पुत्र हैं जिनका नाम है कर्दम। कर्दम कौन है? जिसने अपनी इंद्रियों का दमन कर लिया वही है कर्दम। जिसने अपने मन को जीत लिया, इंद्रियों पर काबू कर लिया। कर्दम ने वन में जाकर के तपस्या की और लंबे समय तक तपस्या करते रहे। तपस्या करते 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 जब लंबा समय हो गया तो कर्दम तपस्वी के मन में, कर्दम बाबा के मन में सांसारिक कामनाएं प्रवेश हो गई। इसलिए ध्यान देना, ये मन को बिगड़ने में एक सेकंड नहीं लगता। मन कब बिगड़ जाए, तुम चाहे कितनी भी तपस्या कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका मन बिगड़ सकता है। कर्दम ऋषि ने बहुत लंबे समय तपस्या की, लेकिन फिर भी ये मन बिगड़ गया सांसारिक कामनाओं के लिए। क्या? कर्दम ऋषि ने एक बार एक वृक्ष की कोटर पर एक चिड़िया को देखा और चिड़िया को देख करके वो देखते क्या है कि वो चिड़िया के दो बच्चे हैं, जिन बच्चों से वो चिड़िया बहुत प्रेम कर रही है। अपने शरीर में शरीर रगड़ करके और चोंच में चोंच डाल करके उनको दाना खिलाती है, उनको स्नेह करती है, प्रेम करती है। कर्दम की दृष्टि उस पर पड़ी। जब कर्दम की दृष्टि उस पर पड़ी तो विचार मन में आया कि देखो ये पशु पक्षी भी आपस में कितना प्रेम करते हैं, और मुझे देखो फक्कड़ बाबा, इतने दिन से तपस्या कर रहा हूं। मन में विकार आया कि देखो मुझे भी सांसारिक सुख भोगने चाहिए, मैं भी विवाह कर लेता तो मैं भी देख लेता कि विवाह का सुख होता कैसा है। विवाह वो है, वो सुख है, वो दुख है, जिसने खाया वह भी दुखी, नहीं खाया वह भी दुखी। सांसारिक कामना मन में जब आई तो भगवान ने सोचा, वारे मेरे भक्त, हजारों वर्षों तक तपस्या की, उसके बाद में संसार के ये पदार्थ, ये भोग, तुम्हारे मन में कामना जागृत हो गई। चलो ठीक है, अब तुम ये भी देखिए कि संसार के भोग पदार्थ और संसार के ऐसो आराम कैसे होते हैं। भगवान स्वयंभू मनु को लेकर के आ गए जहां तपस्या कर रहे थे। स्वयंभू मनु की 3 कन्याएं थीं, आकुति, देवहूति, प्रसूति। उनकी जो मझली कन्या थी जिसका नाम था देवहूति, देवहूति सुंदर थी, सुकुमारी थी, उसको लेकर के आए। ब्रह्मा जी के सामने नारायण खड़े हुए। कर्दम जी ने प्रणाम किया और कर्दम ने कहा कि प्रभु, आपने दर्शन देकर के मुझे कृतार्थ कर दिया। आज मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया। भगवान ने कहा, नहीं नहीं बाबा, आप ऐसा मत सोचो, मैं तो कुछ और काम से आया हूं। बोले क्या प्रभु? बोले कि तुम्हारे मन की जो कामना थी, उस कामना को पूरा करने के लिए मैं तुम्हारे सामने उपस्थित हुआ हूं। अगर वो सांसारिक कामना तुम्हारे मन में नहीं आती तो मैं नहीं आता, इसलिए मैं तुम्हारा विवाह कराने के लिए आया हूं। अब कर्दम ऋषि तो शक पकाए कि मेरी मन की बात को प्रभु ने जान लिया और मेरे लिए कन्या भी देख करके ढूंढ करके मेरे सामने खड़ी कर दी, और उनके पिता भी खड़े हैं, परमात्मा भी खड़े हैं, और सामने कुटिया में बाबा देख रहे हैं टुकर टुकर। का जल्दी से विवाह करो, झटपट से, मुझे जाना है। कर्दम ऋषि ने कहा, नहीं प्रभु, मेरा विवाह मत करिए, कोई बात नहीं, मैंने आपका दर्शन कर लिया, अब मेरे विवाह की कोई कामना नहीं। बोले नहीं नहीं, विवाह तो तुम्हें अब करना पड़ेगा। तो भक्त के मन में अगर कोई सांसारिक कामना आ जाए, सुख के लिए खोज करने लगे, विचार करने लगे, तो उस मेरा उत्तरदायित्व तो बनता है उसको पूर्ण करने का। विवाह करो। अब मन में तो चल रहा था, मन भाई और मूड हिलाए। पहले तो ये होता था ना, पहले बच्चों की शादी करते थे तो बच्चों के सामने शादी की बातें करते तो शर्माते थे, सकुचाते थे।
और मना करते थे, नहीं नहीं मुझे शादी नहीं करनी, लेकिन मन में लड्डू फूटते थे, नहीं विवाह तो करेंगे। मन मन भाए मुंह ढिलाए। और आज की युग में उस युग में कितना परिवर्तन नहीं आ गया। आजकल कोई वर देखने के लिए जाएं, कन्या देखने के लिए जाएं तो वर इंची टेप लेके जाता है, मैं 5'3" का हूं तो 5'1" की नहीं चल पाएगी। और पहले 7 फुट वाई 4-4 फुट की चल जाते थे, 5 फुट की चलते थे। और आजकल तो बराबर देखते हैं, क्वालिफिकेशन देखते हैं। वर कन्या की ही पसंद होगी तो विवाह होगा, अन्यथा होगा नहीं। पहले कौन देखता था? बोलो ना, आपको देखा कभी किसी ने? गए थे देखने के लिए? जो पिता ने और जो भाइयों ने, परिवार वालों ने जो निश्चित कर दिया, जो कह दिया कि यहाँ रिश्ता करना है, वही होगा। अब आजकल तो वर कन्या दोनों सब डिसीजन लेते हैं। दिने दिने परिवर्तन संसार है। उस मर्यादा में और आज की मर्यादा में बड़ा अंतर हो गया। कदम ऋषि विचार कर रहे थे कि नहीं, भगवान ने कहा जल्दी से कर लो, अब बस बहुत हो गया नाटक तुम्हारा। कदम ऋषि के साथ में स्वयंभू मनु की कन्या देवहूति का विवाह हो गया। विवाह की बात कदम ऋषि ने कहा, देवी मेरे पास यही झोंपड़ी है जिसमें मैं कुटिया में भजन करता हूं, मेरे पास कुछ और है तो है नहीं। इस कुटिया को तुम साफ करो, सवारो, जो करना है वो करो, मैं जरा अपने आसन पर बैठ करके थोड़ा ध्यान कर लेता हूँ, मैं जरा भजन कर लेता हूँ। बहुत समय हो गया, विवाह के चक्कर में मेरा ध्यान और पूजा पाठ छूट गया है। तो ऐसा लंबा ध्यान लगा कि 40 वर्ष हो गए, ध्यान समाधि में गए। अभी अभी नया विवाह हुआ था। अब देवहूति जंगल में झोपड़ी में रहती है, लेकिन पतिदेव की लगी समाधि। ऐसी स्थिति में वो क्या करेगा? नित्य प्रति मुखमंडल साफ करती, अंगों का प्रोक्षण करती, और स्वयं भी कभी किसी वृक्ष में कोई फल मिल जाता तोड़ के खा लेती, नहीं मिलता तो किसी तालाब का, सरोवर का जल लेकर के ही पीती। ऐसी स्थिति हो गई कि वो सुंदर एक कन्या, एक राजा की कन्या, सुंदर कन्या, वह आज तपस्विनी बन गई। 40 साल तक केवल जल और फल और पत्ते और वायु पीकर के ही बिताए। जटाएं भी लटाओं में परिवर्तित हो गई, केसवी बूढ़ी मैया जैसी लगने लगी। लंबे समय के बाद जब ध्यान खुला कदम ऋषि का, देखा सामने एक बुढ़िया माता बैठी है। कदम ऋषि ने कहा, देवी तुम कौन हो, मेरी कुटिया में बैठी हो? देवहूति ने ध्यान दिलाया, आप याद करिए, मैं एक मनु राजा की कन्या, मेरा नाम देवहूति, आपके साथ विवाह हुआ था, आप भूल गए? स्मरण आया और कहा, देवी तुम इतने लंबे समय तक अकेली रही यहां, तुम अपने पिता की चली जाती ना। ध्यान देना देवी और सज्जनों, देवहूति ने कहा कि जिस कन्या का विवाह जिस पति के साथ हो जाए, उस कन्या का पति का घर जैसा भी है, टूटा फूटा, गरीब धनी, वो उसका अपना निज घर होता है। जिस पिता ने मेरा विवाह तुम्हारे साथ कर दिया, अब मैं वहां कैसे जाती? मेरे जो भाग्य में लिखा है वो मुझे भोगना पड़ेगा। रही महलों में और जीवन व्यतीत कर रहे हैं एक ऋषि के साथ झोपड़ी में। मेरा घर जो पति का घर है, वो चाहे झोपड़ी वाला है, चाहे महल वाला है, जैसा भी है, ये मेरा अपना घर है। इसे छोड़कर के मैं कैसे जाती? कदम ऋषि ने सोचा, देखो एक तपस्विनी, आजकल की कोई लड़की होती तो अकल ठिकाने कर देती। क्या विवाह किया था? क्या मतलब था? बाबा जी बनना था, संत बनना था, तो क्यों शादी करी थी? घर वाले अलग केस डाल देते। लेकिन देवहूति ने कुछ नहीं कहा। ये लक्षण है तपस्वी का। जिसके जीवन में साधना ही सर्वोपरि है, वही तो कुछ प्राप्त कर सकता है।
जिसके जीवन में त्याग है वही कुछ प्राप्त कर सकता है। कर्दम ऋषि ने कहा, देवी मैं तुम्हारे इस तपस्या से, साधना से बहुत प्रसन्न हूं। आप एक क्षण के लिए जरा अपनी आंखें बंद करो। देवहूति ने आंखें बंद की। कर्दम ऋषि ने अपनी तपस्या के बल से 9 मंजिल का महल दास दासियों के सहित और वस्त्र अलंकार आभूषणों के सहित सुंदर मकान प्रागट्य कर दिया। कि तुमने जितना दुख पाया था उतना आप सुख भोगिए। अब इसका मतलब तपस्या का निष्कर्ष है सुख। पहले सुख आया तो वो दुख में परिणत हो गया, दुख आया तो वही सुख में परिणत हो गया। जीवन में कष्ट आते हैं, धैर्य धारण करो, घबराओ ना। देवहूति के मन में कोई भी घबराहट नहीं थी कि मेरा क्या होगा, हम कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे। जिस हाल में रखा उस हाल में रही और उसका परिणाम ये हुआ 9 मंजिल का मकान दास दासियों के सहित, वस्त्र अलंकार के सहित एक सरोवर के मध्य में सुंदर महल बनकर के तैयार हो गया। जब देवहूति ने आंखें खुल करके देखा तो वो सुंदर महल देखकर के बड़ी प्रसन्न चित्त हो गई। दोनों ने हाथ पकड़ करके देवहूति ने और कर्दम ऋषि ने उस सरोवर में स्नान किया और आयु भी नव युवा अवस्था में परिणत हो गई, यौवन काल में परिणत हो गई। कर्दम जी बन गए 21 साल के और देवहूति हो गई 18 साल की। तपस्या आपको नवयौवन प्रदान करता है, नया जीवन प्रदान करता है, सुंदर सोच प्रदान करता है। सा आनंद रहने लगे।